हेलो फ्रेंड्स, आज ये समझते हैं कि ये फार्मर्स बिल है क्या। आइए जानकारी लेते हैं कि आखिर मतभेद क्यों हैं किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, कि जो उन्होंने 3 विधेयक पास किए हैं, बिल पास किए हैं, कानून बनाए हैं, तो उनके बारे में किसानों का मतभेद क्या है और सरकार क्या चाहती है इसमें। सरकार इसमें अमेंडमेंट क्यों करना चाहती है, सरकार इसको क्यों खारिज नहीं करना चाहती और किसान क्यों खारिज करवाना चाहता है। आइए समझते हैं इसको विस्तार में। आज पंजाब हरियाणा के जो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसकी मुख्य वजह है कि जितना भी कृषि जो है फार्मिंग होती है, उसमें चावल गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर होता है कहीं, तो वो पंजाब और हरियाणा के राज्यों से होता है, बाकी राज्यों से कम होता है। लेकिन क्यों जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो तब से लेकर और अब तक दूसरे राज्यों से भी किसान इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के राज्यों में जो बुनियादी ढांचा है एमएसपी पे किस फसल को लेने का, वो एक मज़बूत तरीके से काम करता है। दूसरे राज्यों में ये व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए इस आंदोलन के अंदर जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, पंजाब हरियाणा के छोड़कर, उनमें इतनी जो है इस आंदोलन को लेकर दिलचस्पी नहीं देखी गई थी। लेकिन अब ये लोग भी साथ साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि उनके यहाँ एमएसपी का कोई वैल्यू नहीं थे। अगर मान लीजिए किसान 20 रुपये में एमएसपी के हिसाब से तय किया है वो रेट, तो किसान 12 रुपये में और 10 रुपये में बेचने के लिए अपनी फसल को जो है मजबूर हो जाता है दूसरे राज्यों के। लेकिन यही चीज़ अगर देखी जाए पंजाब और हरियाणा के अंदर, वो चीज़ वहाँ काम नहीं करती है और किसान को अपनी फसल का अच्छा दाम मिलता रहा है आज तक। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि ये 3 कानून क्या है जिसमें सरकार ने जो है प्रावधान किए हैं। आइए समझते हैं ये 3 कानून क्या हैं। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार कानून। इसमें कहा गया है कि किसानों और व्यापारियों को अपनी फसल बेचने का अधिकार होगा मंडियों के, सरकारी मंडियों के अलावा बाहर प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसान कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग प्लांट या यहाँ तक कि उपभोक्ताओं को भी, यानी आप और मैं, रेस्तरां या होटल वगैरह को भी अपनी उपज सीधे बेच सकेंगे। और राज्य सरकार इस पर कोई बाजार शुल्क, सेस या कोई दूसरा टैक्स नहीं लगा सकेगी। वो सिर्फ सरकारी मंडियों में ही ये सब कर सकेगी। साथ ही ये कानून उन्हें राज्यों में या देश में कहीं भी जाकर अपनी फसल बेचने का अधिकार देता है। दूसरी तरफ किसानों को ये डर है कि धीरे धीरे ये कानून मंडियों की व्यवस्था को ख़त्म कर सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि जो अनाज और गेहूं है, गेहूं, चावल, ये सब जो है एक न्यूनतम प्राइस पर बेचने का कानून होता है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जो एमएसपी होता है। इसमें प्रावधान होता है कि कम से कम इतनी एक सीमा कर दी जाती है कि इतनी कीमत पर हम ये फसल को बेच सकते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं ऐसे हालात पैदा कर सकती हैं कि किसान मजबूर हो जाए एमएसपी से नीचे प्राइस पर अपने फसल को बेच पाकर मजबूर हो जाएगा। और किसान को ये भी डर है इस कानून से कि प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनीज़ ऐसे हालात पैदा कर देंगी कि किसान अपनी फसल को एमएसपी से नीचे के रेट पर बेचने पर उनको ही मजबूर हो जाएंगी। अब इस पर सरकार का कहना क्या है। सरकार बार बार ये कह रही है कि वो मंडियां बंद नहीं कर रही है, बल्कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें वह प्राइवेट कंपनियों को अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सके। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक और कानून बनवाना चाहते हैं। क्या है ये मांग? आइए समझते हैं। किसान चाहते हैं कि एमएसपी से कम कीमत पर फसल की खरीद को अपराध घोषित किया जाए।
ताकि किसानों के शोषण की गुंजाइश न रहे। सरकार इस मांग को मानने में कोई संकेत अब तक नहीं दे रही है। अब बात करते हैं दूसरे कानून की, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ठेके पर खेती। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी बना हुआ था ये लॉ, लेकिन अब जो प्रावधान लाए हैं इसके हिसाब से फर्म्स जो हैं, प्राइवेट फर्म्स जो हैं, प्रोसेसर्स हैं, थोक व्यापारी हैं, निर्यातकों को या को उनको फसल बेचने से पहले एक प्राइस एग्री करना होगा और किसान जो है उनको एग्री करना होगा और वो उसी एग्रीड प्राइस पे वो किसान को बेचना पड़ेगा। इस केस में अगर कोई मतभेद होता है तो किसान के पास सिवाय एसडीएम के पास जाने के कोई और प्रावधान नहीं रह जाता। किसानों को अपनी फसल को पैदा करने से पहले ही इन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा इनके साथ में कि भाई हम इस फसल को इतने में बेचेंगे। किसानों का डर है कि इस नए कानून के बाद में किसानों के दरवाजे अदालत के लिए बंद हो जाएंगे और किसानों को ये भी लग रहा है कि किसानों को सरकार इस कानून से बांध रही है और प्राइवेट प्लेयरों को छूट दे रही है। ऐसे हालात में किसान अपने आप ही अपनी ही ज़मीन पर खुद मजदूर हो जाएंगे और उनके साथ अन्याय की स्थिति में वो किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाएंगे, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इस बारे में सरकार का जवाब ये है, जो तर्क है सरकार का वो ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में देर लगती है और इस तरीके से सरकार वो किसान को न्याय जल्दी ही मिल जाएगा। और तीसरा कानून है कृषि उपज के स्टोरेज के बारे में। अब से पहले उपज की सीमा तय थी, उपज के भंडारण के लिए तय थी, यानी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसमें जैसे नए कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। अब से पहले उपज के भंडारण की जो है स्टोरेज सीमा तय थी ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। इसका मतलब यही हुआ कि युद्ध जैसी स्थिति को छोड़कर इसका भंडारण किया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से अपनी स्टॉकिंग करेंगी और अपने हिसाब से बाज़ार के मोल भाव को ऊपर नीचे करके अपने तय रेट पर बेच सकेंगी। इससे किसानों को सही दाम नहीं मिल पाएगा। इस पर सरकार का कहना है कि किसानों को हमने छूट दे दी है, वो अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, कहाँ बेचें, कब बेचें, किसे बेचें। और किसान का डर ये है कि किसान बड़ी कंपनियों के भंडारण का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये तो हुई बात मोटी मोटी तीनों कानून के बारे में। अब सरकार ये कह रही है कि हम जो हैं ये तीनों कानून किसानों की भलाई के लिए लेकर आए हैं और किसानों का ये कहना है कि ये तीनों कानून तो हमारे बिना सलाह मशवरे के लाए गए हैं, बग़ैर किसानों से बात किए हुए और लॉकडाउन में आनन फानन में लाए गए हैं और किसानों को सरकार की नीयत पर पूरा शक है। और प्रधानमंत्री सहित नरेंद्र मोदी सहित सत्ताधारी पक्ष के नेता लगातार कहते रहे हैं कि किसानों को भड़काया गया है और उन्हें गुमराह किया गया है। सरकार किसानों को इन तीनों कानून के फ़ायदे गिनाने में लगातार कोशिश कर रही है। सरकार का जोर इस बात पर है कि किसानों को और खरीदारों के बीच मुक्त व्यापार होने से बिचौलियों का धंधा बंद हो जाएगा, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं। इसलिए उनको ख़त्म करने से किसानों की आय बढ़ेगी। और सरकार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि जो लोग बिचौलियों का हित चाहते हैं वही किसानों को बरगला रहे हैं। अब ये देश का सबसे बड़ा विपक्षी मुद्दा बन गया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल, विपक्षी पार्टियां इस बारे में क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं। विपक्षी पार्टियों ने इस धरना प्रदर्शन को किसानों के जायज़ ठहराया है, क्योंकि किसानों के ऊपर आंसू गैस का फेंकना और वाटर कैनन से पानी की बौछारों से उनको सर्दी के मौसम में
उनको परेशान करना, नहलाना, इससे जो है किसानों की जो ये एजिटेशन चल रहा है इसको तोड़ने में जो है सरकार पूरी पूरी कोशिश कर रही है। और यही चीज़ विपक्षी दलों को भी खटक रही है। इसलिए विपक्षी दलों ने सरकार किसानों का साथ देने का जो स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है। भारत में इस वक्त किसानों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। अब ये देखना ये है कि ऐसे कानून से दूसरे देशों में किसानों को क्या फ़ायदा पहुंचा है। देखा यह गया है कि दूसरे मुल्कों में भी इस तरह के कानून से कोई किसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। किसानों को तो न्यूनतम प्राइस भी नहीं मिलता है। प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना अमेरिका और दूसरे बड़े मुल्कों में ये योजना फेल हो गई है। तो भारत में ये योजना कैसे सफल हो जाएगी? अब इस विवाद का हल क्या है? क्या इन तीनों कानून में संशोधन करना हल है? नहीं, इससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। किसानों का जो ये मतभेद है सरकार के साथ में, इस विवाद का हल सिर्फ एक ही है कि ये तीनों कानून बिल्कुल पूरी तरह से निरस्त किए जाएं और स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को एमएसपी का प्रावधान पूरा दिया जाए, बल्कि इस पे कानून बनाया जाए। इसी हिसाब से जो बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं उन लोगों का भी यही कहना है, जैसे सिराज हुसैन साहब जो पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं, और देवेंद्र शर्मा जी कृषि विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही मानना है कि ये तीनों कानून को निरस्त किया जाए और एमएसपी के ऊपर एक नया कानून लागू किया जाए, जिसमें एमएसपी एक निर्धारित सीमा तय कर दी जाए कि इससे कम कीमत पे बेचने पर किसानों को ये जुर्म होगा और सरकार की उससे नीयत भी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। अभी फ़िलहाल स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार पूरी तरह से ये कोशिश में है कि ये तीनों कानून जो है इम्प्लीमेंट हो और प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका दिया जाए। और दूसरी तरफ एक और चीज़ इनको शक के दायरे में खड़ा करती है सरकार को कि जो किसान जो इस राज्य में रहते हैं, सरकार ने आज प्रस्ताव भेजा था, जो कल अमित शाह जी से मीटिंग हुई थी और उसके बाद उन्होंने आज प्रस्ताव भेजना था, जो उन्होंने आज प्रस्ताव भेजा उस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया। उस प्रस्ताव में कुछ नहीं था और उस प्रस्ताव से ये नजर आया कि सरकार जो है कुछ देना नहीं चाहती, हठधर्मी पे भी अड़ी हुई है और उसको पूरी तरह से सर्वसम्मति से उसको नकार दिया गया है। ताकि वहाँ पर और आगे अभी तक जो है वो बातचीत बंद हो चुकी है। इसके आगे अगर कोई नया प्रस्ताव आएगा तो बातचीत शुरू होगी। और दूसरा जो आज मीटिंग की थी और आज मीटिंग में जो फैसला लिया गया है वो एक तो सभी भाई जो जियो की सिम है उसको पोर्ट करवा दें, उसको बंद करा दें। और दूसरा 12 तारीख को सारे देश में टोल फ्री करने हैं। सभी भाई अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी टोल लगा हुआ है, सड़क का टोल, वहाँ पे नाकों पे बैठे और सारा टोल फ्री कराएं। और तीसरा प्रोग्राम 14 तारीख को सभी देशवासियों ने अपने अपने हेडक्वार्टरों पे धरने देने हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये 3 प्रोग्राम जो है इनमें सभी भाई सहयोग करें। सरकार अपनी हठधर्मी पे अड़ गई है। पूरा देश को इस वक्त एक होने की जरूरत है, क्योंकि पूरा देश कारपोरेट एक तरह से हड़प रहा है। एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की है, दूसरे आदमी की आमदन 1 रुपया प्रति घंटे की है। इसलिए जो है पूरा देश को जो है वो बचाने का सवाल है और सभी देशवासी जो है ये जो 3 प्रोग्राम हैं इन पे अमल करें। और आज का जो प्रस्ताव था वो हमने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।